वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे दोबारा फिर हाज़िर होना पड़ा। उसकी वजह ये है कि ध्रुव राठी नाम का एक व्लॉगर है जिसको काफ़ी मशहूर भी है इंडिया में भी, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, क्योंकि उसके सब्सक्रिप्शन काफ़ी बेहतर है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बकवास की है, तो मैंने कहा कि उसको थोड़ा जवाब तो देना चाहिए। अभी ये उस हवाले से हमारी पहली किस्त होगी। इसमें मैं 8 जो उसने इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाए हैं, मैं उन 8 इल्ज़ामात का जवाब दूँगा। आप जानते हैं कि इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान काम होता है और उनको साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इंडियन का ये ख़ासा रहा है, उनकी ख़मीर में है कि बस इल्ज़ाम लगा दो और बस ये सोचो कि बस बस हमारा काम हो गया, हमने जो कहना था कह दिया, अब दुनिया हमारी बात पे यकीन करे। लेकिन इन बेहुदा लोगों को ये समझ नहीं आती है कि जब कुछ ज़ुबान से आप बात निकालते हैं, तो वो बात ठीक भी होनी चाहिए और उसके पीछे मुकम्मल सबूत भी होने चाहिए। बगैर सबूत के अगर आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतने गधे आपने ने जो फॉलोअर रखे हुए हैं, वो सारे के सारे जो हैं, वो आपकी हर बात को मान लेंगे। वो चीज़ सारे गधे नहीं हैं। आपके फॉलोअर जो जितने भी हैं या आपके सब्सक्राइबर जितने भी हैं, वो सारे गधे नहीं हैं, वो जानते हैं। आपकी मशहूरी मैंने ये देखी है कि आप इस हवाले से मशहूर थे कि आप तहकीक करते थे और जुस्तजू करके अपना व्लॉग बनाते थे। लेकिन कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि आपके काम में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। मैं थोड़ा-सा ध्रुव राठी के मुतालिक बता दूँ। ध्रुव राठी जो है, वो इसके 28.6 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं। 684 इसने जो लिखा हुआ है, जो अभी मैंने देखा यूट्यूब पे, 684 इसने वीडियोज़ अभी तक की हैं। वैसे जो इसने ये बकवास वाली और झूठ वाली जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने वाली वीडियो बनाई है, ये 710 नंबर इसने इस पे लिखा हुआ है। अब ये 710 में क्या है, कोई शॉर्ट्स इसने इसमें साथ साथ में शामिल किए हुए हैं, मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन बहरहाल जो मेंशन है वो 684 है। इसी तरह ये मशहूर है एंटी बीजेपी अपने कमेंट्स के हवाले से, और उस हवाले से इसके कमेंट्स ठीक होते हैं। मैं उन चीज़ों को एंडोर्स भी करता हूँ। कांग्रेस के हवाले से ये थोड़ा-सा नरम रवैया रखता है, क्योंकि कुछ बेहतर है। मसलन अगर 2 गंद के मुतालिक मेरे से पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन-सा बेहतर है, तो मैं ये कहूँगा कि बहरहाल हैं तो दोनों ही गंदे, लेकिन कांग्रेस कम से कम गंद। अच्छा, इसी तरह हम बात आगे करेंगे इसके मज़हब के हवाले से। हिंदू घराने में पैदा हुआ, लेकिन ये एथियस्ट है, यानी कि ये मुल्हिद है और अल्लाह ताला पे, ईश्वर पे, भगवान पे, खुदा पे, किसी चीज़ पर इसका यकीन नहीं है और इसका ख़्याल ये है कि ये दुनिया खुद ब खुद ऐसे ही बन गई है। और एक ऐसा इंसान मसलन जिसके ज़हन में ये है कि सारी दुनिया खुद ब खुद ही बन गई है, उसके दिमाग का अंदाज़ा आप खुद ही कर लें। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, इसने जर्मन नेशनैलिटी ली हुई है, इसलिए अब ये इसके पास इंडियन नेशनैलिटी नहीं है, क्योंकि इंडिया ड्यूल नेशनैलिटी को इजाज़त नहीं देता। ये रहता भी वहीं है और इसकी शादी भी जर्मनी में हुई है और उसकी जो बेगम है, वो भी जर्मन है और बड़ा माशाल्लाह एक खूबसूरत बेटा भी है इनका। मैंने इनकी एक देखा था। अल्लाह ताला उसकी हयाती करे और अल्लाह ताला उसको बिल्कुल अपने बाप जैसा ना बनाए। और इसी तरह आगे हम चलते हैं। ये अपनी, जैसे मैंने पहले बात किया, अपनी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च के हवाले से ये बड़ा मशहूर था, लेकिन इतनी बोदी और इतनी कमकली वाली बातें इसने की हैं 710 नंबर अपनी ये वीडियो में, जो पाकिस्तान के खिलाफ इसने बनाई है, कि इसने अपना सारा इमेज जो है वो मेरी नज़र में मलियामेट करके रख दिया है। मैं इसे बड़ा हाई रेट करता था, लेकिन बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिसको हाई रेट करें वो हमेशा ठीक रहे। बहरहाल उसने अपनी औकात दिखा दी है। अच्छा, रियलिटी ऑफ सीज़ फायर के नाम से ये इसने बनाई है और अब तक 7.7 मिलियन व्यूज़ इसे मिल चुके हैं। माशाल्लाह, देखें ये कितनी तेज़ी के साथ, अभी 12 या 13 घंटे हुए हैं इसकी वीडियो को लॉन्च हुए और इतनी देर में ही 7.7 मिलियन व्यूज़ इसे मिल चुके हैं। यानी कि इसका झूठ कितनी तेज़ी के साथ ये फैला है, आग की तरह फैला है। चलिए, कोई बात नहीं है। मेरी रीच क्योंकि कम है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी वजह से इसे को फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने के लिए अगर परिंदे ने उसमें अपनी चोंच से 1 कतरा, 2 कतरा, 3 कतरे पानी के डाले, उससे बुझनी नहीं थी आग, नहीं बुझनी थी आग, लेकिन उसने अपना हिस्सा तो डाला। उसने अपनी चोंच को, अपने जिस्म को, अपनी परवाज़ को इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम के लिए और अल्लाह के नबी के काम के लिए। बहरहाल मेरा आज का मौज़ू जो है वो इसी के हवाले से है। आपको पता है कि कुत्ते की दुम को 100 साल भी आप किसी पाइप में डाल दें, किसी नलकी में डाल दें और 100 साल के बाद भी निकालें तो वो टेढ़ी रहती है। यही हाल ध्रुव राठी साहब का मुझे नज़र आया कि इंडियन कहीं भी चला जाए और स्पेशली अगर वो हिंदू हो,
चाहे वो बाद में एथियस्ट भी हो जाए, कोई मसला नहीं। तो होता क्या है, उसकी जो पुरानी ख्वाबासत है वो वहीं की वहीं कायम रहती है, और ध्रुव राठी ने इस चीज़ को साबित किया है। इस हवाले से मैं बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इसने जितनी बकवास की है ये उस बकवास के हवाले से बहुत छोटे शब्द हैं, अल्फाज। अच्छा, कम अज़ कम मैं कहता हूँ तूने नमक हलाल करना था तो कोई तरीके से नमक हलाल कर ले, कोई मसलन कोई थोड़ी सी तहकीक कर ले, कोई जुस्तजू कर ले। अगर सुना है कि भाई तूने को 15-16 बंदे रखे हुए हैं तहकीक के लिए, तो उनकी तहकीक, उनको भाई को बंदे के पुत्रों वाली तहकीक भी तो करो ना। ये नहीं है कि मैंने फलां से सुना, वो फलां सिख साहब ने या फलां सिंह साहब ने मुझे ये कहा कि उसका आगे दोस्त है रमीज और उसके आगे 2 बच्चे हैं। ओ भाई, इस तरह ये होती है, ये सबूत होता है कि मेरा एक दोस्त है, आगे उसका एक दोस्त है, आगे उसके 2 बच्चे हैं। ये कौन सी रिपोर्टिंग है? आपने क्या हमें को, जैसे आप हर जगह पे अपनी वो शो कर रहे हो तो कि ये पेज मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं ये आपको सबूत दिखा रहा हूं। भाई दिखाओ ना, जिस हॉस्पिटल में वो दाखिल हुए हैं, जहां पे उनका पोस्टमार्टम हुआ है, तो वो भी हमें दिखा दो ना जरा साथ में। जो बच्चों की तस्वीरें आपने लगाई हुई हैं, ये सारी, कोई किसी भी 2 बच्चों की आप तस्वीर लगा दे, क्या सबूत है आपके पास? ऐसे फजूल बकवास है, मतलब इस तरह की इसकी बातें हैं। अच्छा, इसने कहा कि डीजीएमओ पाकिस्तान ने कॉल की 3:35 पर, और डीजीएमओ इंडिया के साथ, और डीजीएमओ इंडिया और इन दोनों ने मिलकर जो है वो ऐलान कर दिया कि जी 5 बजे, इंडिया के 5 बजे यानी कि पाकिस्तान के 4:30 बजे जो है वो सीज फायर हो जाएगा, और ये इतलाक होगा हवा, जमीन, पानी, हर जगह के ऊपर। ठीक है जी। और फिर इसने साथ ही वो ये भी बताया कि जनाब पाकिस्तान या इंडिया से पहले ही जो इसका ऐलान था सीज फायर का, वो ट्रंप ने सोशल मीडिया पे अपनी एक ट्वीट के जरिए कर दिया। अब बात यह है कि जब उसने किया तो ये पूरी बात भी तो बताओ ना कि उसने क्या ऐलान किया। उसकी बात से, ट्रंप की बात से वाज़े साफ पता लग रहा था कि ये इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हमें सीज फायर करवाया जाए। और फिर उस सीज फायर का ऐलान करते हुए जब उसने कश्मीर का जिक्र किया कि कश्मीर का मसला भी मैं हल करवाऊंगा और मैं उसमें सालसी का रोल करूंगा, तो भाई वो क्यों नहीं बताया आपने? वो भी तो बताओ ना। ये बताते हुए क्या जमीन आपकी लकवा हो गया क्या जुबान को? क्या मसला है आपको? बड़े आप अपनी तरफ से दयानतदार बनते हो, बड़े सच्चे बन रहे हो, तो ये बताते हुए कोई तकलीफ हो रही है क्या? ध्रुव राठी बोलते नहीं हो। अब अगला जब आप वीलॉग करो ना तो उसमें बताओ ना सबको, ओहो मेरे से गलती हो गई थी यार, उसमें ना वो ट्रंप ने ये भी कहा था। ये लाजमी बताना, पता लगे सबको। बड़ी तुम्हारी, मैं इतने लेक्चर सुनता रहा हूं और ये सारा कुछ मैंने देखा है, मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई है इस बात की। इल्जाम तूने जो पहला लगाया जी पाकिस्तान ब्रोक सीज फायर, ओ भाई अगले दिन तेरी अपनी, सॉरी तेरी नहीं, तू तो चला गया जर्मनी में, इंडिया की, इंडिया की बात कर रहा हूं, तेरी नहीं बात कर रहा हूं। इंडिया की फौज ने अगले दिन, इंडिया की फौज के तर्जमान ने अगले दिन ये बता दिया कि भाई सीज फायर लाइन की किसी ने खिलाफवर्जी नहीं की है। एलओसी के ऊपर छोटी मोटी झड़पें चलती रहती हैं, वो चलती रहेंगी और वो चलती रही हैं पहले भी। वो सीज फायर की वायलेशन में नहीं आती है। बात खत्म हो गई। ये एक लेटर काफी नहीं है, अभी और आएंगे। ये एक झूठ है तेरा जो मैंने बताया। फिर आपने जी वो दूसरा, पाकिस्तान पर भरोसा मुश्किल है। हाँ जी, पाकिस्तान पे भरोसा तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बात बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान पे, लेकिन इंडिया के ऊपर भरोसा नामुमकिन है। चांकियाई सियासत तो आप लोग करते हो। चांकिया आपका बाप है, भूल क्यों चांकिया को? क्या कहता है वो कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या ये फार्मूला आप इख्तियार नहीं कर रहे? क्या आपने श्रीलंका को जलील नहीं किया? नहीं भेजे थे वहां पे दहशतगर्द आप लोग? क्या आपने मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश नहीं भेजे थे पाकिस्तान को दोलख्त करने के लिए? बड़े फख्र से बताते हो कि जी मुक्ति बाहिनी हमने बनाए थे। तो वो मुक्ति बाहिनी तुम्हारे बाप थे, दहशतगर्द थे, बेगैरत। वहां जुबान तुम्हारी कहां चली जाती है? उनके लिए दहशतगर्द लफ्ज नहीं है मुक्ति बाहिनी के लिए, जिन्होंने लाखों लोगों को कत्ल किया, बेशुमार मुसलमानों को कत्ल किया, पाकिस्तानियों को कत्ल किया। नेपाल के अंदर तुम लोगों ने सत्यानाश करके रखा हुआ वहां की सियासत का, पूरी जोर लगा रहे हो कि किसी तरीके से तुम्हारा अपना बंदा वहां पे आ जाए। नहीं आ रहा तो मरो परे, बैठो आराम से। भूटान को आपने नीचे लगा के रखा हुआ है। वो जी खारजा पॉलिसी तूने नहीं बनानी, वो हम बनाएंगे। वाह भाई वाह, इन्ना तो बदमाश। तकलीफ असल तुम लोगों को ये है कि पाकिस्तान तुम्हारी बदमाशी
बर्दाश्त नहीं करता। ना सिर्फ बर्दाश्त नहीं करता बल्कि ये दूसरे मुल्कों को भी कहता है कि यार ये तो ऐसे फजूल सा है, मोहल्ले का बदमाश है, 2 थप्पड़ लगाओ इसे, ये खुद ही ठीक हो जाएगा। और जो 2 थप्पड़ पाकिस्तानी इस मरतबा लगा दिए ना, उसके बाद बाकियों को भी चानन हो गया, वो भी कोई नहीं डरे डुरेंगे इससे, अब सब इसको थप्पड़ लगाएंगे, देखते जाओ। और चांकिया की जैसे मैं बात कर रहा हूं, वो तो कहता है कि भाई जो तुम्हारा हमसाया मुल्क है, पढ़ देना, पढ़ा होगा कभी, ये बातें किया भी करो कि चांकिया क्या कहता है और कितना कनिंग था वो, और कितनी वो बातें करता था कि मतलब अब मैं क्या कहूं इखलाकियात से हटके, कि जब तुम्हारा हमसाया कमजोर पड़ जाए और तुम्हें पता हो कि तुम्हारी ताकत उससे ज्यादा है तो तुम उस पर हमला कर दो। कमाल है भाई, सुभान अल्लाह। और जो तुम्हारा हमसाया मुल्क है उसके दुश्मन से दोस्ती कर लो। कमाल है भाई, बड़ी अच्छी बातें हैं। हमें इस्लाम ने तो ये बातें नहीं सिखाई हैं, हमें तो इस्लाम नहीं ये कहता। हमें तो इस्लाम कहता है कि हमसायों के साथ अच्छा सलूक करो। तुम बताओ ना तुम्हारी तारीख क्या है, और तुम बताओ तुम्हारी तालीमात क्या है हिंदुओं। फिर जब मैं बात करूंगा तो फिर तकलीफ होती है। कायद आजम ने जब 2 कौमी नजरे की बात की थी तो वो इसीलिए की थी। हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने अगर ये बात 2 कौमी नजरिया की थी तो बड़ी तकलीफ हुई है, बड़े पेट में दर्द हुए आप सब लोगों के। तुम तो वैसे ही एथियस्ट हो, तुम्हें क्या तकलीफ, इन बातों को करो ना कि चाणक्य ने क्यों ये रूल्स बताए थे, और इसके अलावा भी ढेर सारे रूल्स हैं, बताओ ना। बहुत लंबा हो जाएगा ये काम, इसलिए मैं अभी इस चीज को यहीं पे छोड़ता हूं। आगे चलते हैं सवाल नंबर 3 जी। टीआरएफ ने, जो कि लश्कर तैयबा की एक झैली तंजीम है, उसने ये काम किया और उसने जिम्मेदार, ओ भाई उन्होंने अगले दिन उनका बयान आ गया था, हमने नहीं किया। टीआरएफ ने कहा कि हमने ये नहीं किया, ये इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, हमारी वेबसाइट को हैक करके किया है, और ये इंडियन गवर्नमेंट ने खुद काम किया है, हमने नहीं किया। जो तरदीद की है वो क्यों नहीं बता रहे हो। टीआरएफ की आपने ये तो बता दिया कि टीआरएफ ने ये मसला किया, तो टीआरएफ ने अगर अगले दिन इस बात का बता दिया कि यार ये हमने नहीं किया, वो बताते हुए क्या जुबान पे लुकनत आ गई है, घुंघनियां डल गई हैं मुंह में, बताओ ना फिर, ये बताते हुए क्यों तकलीफ हुई है आपको। जी इंडिया ने, चौथा हम बात करेंगे जी, इंडिया ने सिविल आबादी पे हमला नहीं किया। 9 लोकेशन थी जो कि टेररिस्ट की जगह थी, और जितनी टेररिस्ट की जगह बताई हैं सारी मस्जिदों के नाम है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मस्जिदों में दहशतगर्द होते हैं, लख लानत है तेरे लिए तो दीन की अहमियत ही नहीं है, तू तो एथियस्ट है। तेरे लिए गुरुद्वारे की कोई अहमियत नहीं है, तेरे लिए अपना ये हिंदुओं का जो क्या होता है टेंपल जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है, सिनागॉग की कोई अहमियत नहीं है, अगर यहूदियों का अपना ईसाइयों के चर्च की कोई अहमियत नहीं है, मुसलमानों के मस्जिद की कोई अहमियत नहीं है। ओ गधे, बात ये नहीं है जिस तरह तू करता है। बात ये है, इल्ज़ाम लगा था मौलाना मसूद अजहर के ऊपर, मौलाना मसूद अजहर को इंडिया ने छोड़ना पड़ा, इंडिया को। वो यहाँ पाकिस्तान में आकर अपना एक ज़िंदगी गुजार रहा था। क्या कह रहा था तुम्हें, अगर कोई सबूत था तो पहले पाकिस्तान के साथ शेयर कर लेते कि जी हमें ये तकलीफ है। और जब भी तुम कोई सबूत शेयर करते हो वो एक ऐसे खुद साख्ता से बनाए हुए सबूत होते हैं जिनका ना आगे होता है ना कोई पीछे होता है। क्या उसके ऊपर हम करें। बम्बई अटैक में पाकिस्तान ने यहाँ पे मुकदमे कायम किए जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व थे। जब पाकिस्तान ने कहा कि हमें सबूत दो ताकि हम उनके खिलाफ काम कर सकें, उनको सजा दे सकें, एक भी सबूत नहीं दिया, एक भी सबूत नहीं दिया। अच्छी बकवास है। और बम्बई हमलों का बड़ा वो वेला मचाया हुआ है भाई। पाकिस्तान ने मजम्मत की थी उसकी, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की भी मजम्मत की। ये भी बताओ ना कि जो जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ था उसमें क्या इंडिया ने मजम्मत की अभी तक, इंडिया ने मजम्मत की है या नहीं की, ये बताओ। और तुम खुद बताओ, तुमने उसके ऊपर कोई किया प्रोग्राम, और तुमने कोई मजम्मत की है। बड़ा इखलाकी चैंपियन बन रहा है आज, फजूल हरकतें हैं। फिर जी नंबर 5 आप देखें जी, पाकिस्तान ने इंडिया के हमले के जवाब में जो किया वो साबित करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। कमाल है भाई, कमाल है, सुभान अल्लाह। तुम पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पे हमला करो, 31 बेगुनाह को शहीद कर दो, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, बूढ़े हों, जवान हों,
31 लोग शहीद हुए हमारे। पाकिस्तान ने कहा कोई बात नहीं, शहादत हमारे लिए एक तोहफे से कम नहीं है। हमने तमाम लोगों के नाम बता दिए, हमने तमाम लोगों की लोकेशन बता दी, हमने तमाम लोगों को वाजे करके बताया कि ये हमारे 31 शहीद हैं। हमने सरेआम उनके जनाजे पढ़े। तुम इसको लेते हो नेगेटिव, हम इसको लेते हैं पॉजिटिव। हाँ, हमने सबके जनाजे पढ़े, क्योंकि मुसलमान अपने जनाजों को इज्जत और एहतराम के साथ रुखसत करते हैं। मुसलमान अपनी मैयतों का एहतराम करते हैं। तुम जैसे नहीं है जो जला के राख करके और उसके बाद जान छुड़ा के घर चले जाते हैं। मुसलमान ये नहीं करता। और क्योंकि ये सिविलियन शहीद हुए थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी थी, पाकिस्तानी फौज की ये जिम्मेदारी थी कि जिनकी वो हिफाजत कर रहे थे उन पर हमला किया गया, उनकी हिफाजत में ब्रीच आया। वो वहां पे हाजिर हुए, उन्होंने वहां पे जनाजा पढ़ा और उन्होंने कसम खाई कि हम इन लोगों का बदला लेंगे। और देखो, जब 10 तारीख को हमने तुम पे हमला किया, हमने उन तमाम लोगों के मिसाइलों के ऊपर नाम लिखे और तुम्हारे ऊपर दाग दिए। बगैर तो 26 जगह पे हमने हमला किया था, 9 की जगह पे। मरो डूब मरो, एक भी नहीं रोक सके हो। लेके आए थे S-400। मुसलमानों का मुकाबला करना है ना, तो हिम्मत भी पैदा करो अपने अंदर। और अब सिखों के ऊपर इल्जाम लगा रहे जो सिखों ने तुम बैक स्टैबिंग की है, वो बेचारे तो तुमसे तंग है। मैं बहरहाल तुम्हारे इसी बकवास की तरफ आता हूं, छोड़ो इन बातों को, आगे चलते हैं जी। इंडिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है जी ये दहशतगर्दों की सपोर्ट करता है। तो जो इंडिया BLA की सपोर्ट करता है, जो इंडिया TTP की सपोर्ट करता है, बोलो, क्यों नहीं बोलते हो? सरेआम करता है। मोदी बकवास करता है इस बारे में, अमित शाह बकवास करता है, अजीत डोवल कहता है कि हां हम BLA के साथ हैं, हम पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करेंगे। वो दहशतगर्दी नहीं है क्या? वो बेगैरत लोग। हम वो नहीं है जो दब जाए तुमसे। तुम्हारी जुबान में नहीं, उससे बढ़ के जवाब देंगे। जुबान से भी देंगे, हाथ से भी देंगे। इसी तरह जी, इंडिया के हमले के वक्त जब इसने पाकिस्तान पे हमला किया, आप अंदाजा लगाएं इनकी मोरालिटी का, इनके इखलाकी जवाब का। उस वक्त 53 फ्लाइट्स हवा में थी, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के जहाज जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे थे या जा रहे थे या गुजर रहे थे यहां से। अगर खुदा न खास्ता उस हमले के दौरान उनमें से कोई एक भी हिट हो जाता, तो कितने सिविलियंस की और बेगुनाहों की जान जाती। इस पे बात की है? नहीं, ये नहीं करनी, क्योंकि ये तो इंडिया के खिलाफ चली जाएगी। ये भी दहशतगर्दी है, इसको भी दहशतगर्दी कहते हैं। इसमें भी बोलते हैं, इसमें भी बोलो, घुंघनियां डाल के ना बैठ जाओ। आगे चलते हैं जी। LOC पर पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड वार, सुभान अल्लाह, तुम हमारे ऊपर शेलिंग करो, तुम हमारे ऊपर मिसाइल मारो, हम तुम्हें हार पहनाएं, इन नहीं तुसी मेरे को सुनते हो। हमने मोटर शेलिंग की, करेंगे, करते रहेंगे। क्यों? नाजायज कब्जा करके बैठे हो तुम कश्मीर पे, ये तो हमने तुमसे लेना ही लेना है, तुम्हारे पास रहने नहीं देना। आज कल परसों, परसों के बाद किसी दिन भी इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को मिलना है। रेस्ट एश्योर, बेफिक्र हो जाओ, हमें यकीन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है। ओ जी, हमारे 16 बंदे मार दिए और हमारे 59 आपने जख्मी कर दिए, तो और क्या करते हम? हार पहना देते तुम्हें आके। जब मोटर शेलिंग करेंगे तो बंदे मरेंगे ना तुम्हारे, सफेद झंडे लहराएंगे। राजौरी और बरनाला सेक्टर में हम आपके अंदर 5 से 10 किलोमीटर तक अंदर जा चुके हैं, वापस नहीं गए अभी तक हम। अब जब तरले मिनते करोगे फिर हम देखेंगे कि हम वापस जाते हैं या नहीं जाते। वैसे मेरी तो गुजारिश होगी अपनी गवर्नमेंट से कि जो आ गया तो आ गया, क्योंकि शिमला मुआहिदा तो हमने खत्म कर दिया है। तुमने सिंतास खत्म किया, हमने शिमला खत्म किया। जब शिमला खत्म हो गया
तो ये काम ही खत्म हो गया एलओसी वाला। अब ये एलओसी तो है ही नहीं, ये तो सीज फायर लाइन है। तो जिसने जितना एरिया ले लिया वो उसका है, इसमें कौन सा मसला है। फिर तुम फरमाते हो कि जिन 5 से 6% पाकिस्तानी जो हैं वो मेरा ये यूट्यूब का देखते हैं चैनल और रेगुलर वो देखने वाले हैं, तो मैं उनसे मुखातिब हूँ। भाई 5 से 6% के साथ मुखातिब ज़रूर हो, लेकिन तुम्हें ये अंदाज़ा नहीं है कि 20-25% जो तुम्हारे इस वक्त व्यूअर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं और सब लानते भेज रहे हैं यूं करके। कैसे करके? यूं करके लानते भेज रहे हैं तुम्हारे ऊपर। एक दफ़ा फिर ले लो, ये ऐसे करके। हाफिज सईद का जिक्र किया। हाफिज सईद साहब जमात दावा के हेड है, बिल्कुल माना हमने। पाकिस्तान ने उनके खिलाफ मुकदमा किया, उन पे मुकदमा चला, उनको सजा हुई और वो आजकल कैद है। यहां तक तो ये हाफिज सईद साहब का मामला है। जब एक बंदे को हमने सजा दे दी, उसको कैद भी कर दिया, अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे हवाले कर दें? तो जो इतने सारे हमारे लोग मुजरिम तुम्हारे पास बैठे हैं, तुम दो, हम भी दे देते हैं। है हिम्मत? दौड़ गए हो? इतना ही काफी है। ये मेरा पहला जवाब है। दूसरा जवाब अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा वो भी लेके आता हूँ। बहरहाल मैं ये तो बताना भूल ही गया, मेरा नाम है मोहम्मद फारूक भट्ट। थिंक पैटर्न्स से मैं बात कर रहा हूँ, हमारा चैनल थिंक पैटर्न्स। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी हमारी सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे, हम ऐसे ही और इससे भी बेहतर व्लॉग आपके लिए तैयार करेंगे। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी व नासिर हो। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।